नाम में क्या रखा है, यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, पर जब बात आती है चौधरी शब्द की तो यह नाम नहीं, उपनाम नहीं, एक सर का ताज है जिस पर सदियों से शक्ति, सम्मान और विवाद का इतिहास लिखा गया है। और आज आप बात करेंगे इसे चौधरी शब्द के बारे में। कौन है ये चौधरी, कौन है असली चौधरी और कौन है नकली चौधरी? क्या जाटों के पास ही हक है चौधरी शब्द लिखने का? और कुछ लोग देखा होगा कि चौधरी शब्द अपने नाम के आगे लगाते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, और कुछ लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं, जैसे संदीप चौधरी। चौधरी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इसका व्यापक रूप से उपयोग 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और चौधरी शब्द निकला है संस्कृत के शब्द चतुष प्लस दूरिया से। चतुष का मतलब होता है चारों तरफ और दूरिया का मतलब होता है वजन उठाने वाला, यानी कि वह व्यक्ति जो हर प्रकार के काम की अपने ऊपर जिम्मेवारी, अपने ऊपर वजन उठा सके, वो चौधरी कहला होगा। लेकिन इस मत के पाछे भी बहुत सारी कहानियां छुपी हैं। दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल में तो चौधरी बहुत बड़ा पद था। जो अक्षेत्रीय प्रशासक था वह कुल राजस्व का 10% रख सका था, लेकिन जो चौधरी आदमी था वो 25% रख सका था, यानी कि 1/4 हिस्सा भी रख सका था। कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि मुगल काल में जो 4 प्रकार की सेनाओं का कमांडर था उसने चौधरी कहा कर दे। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और नौसेना। कहा कर दे कि जिसका दौरे 4 प्रकार की सेना हो उसने चौधरी कहा कर दे। पर इतिहासकार मोनियर विलियम्स का अलग ही मत है। वह कह है कि आमतौर पर चौधरी एक ग्राम प्रधान था और ग्राम प्रधान के पास 4 प्रकार की सेना का कोई काम नहीं। ये जो मोनियर विलियम्स जी थे ब्रिटिश विद्वान थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाया करते, और इनका मानना था कि जो चौधरी शब्द की उत्पत्ति है वो चतुर्द्रा शब्द से हुई है। और जो इंग्लिश संस्कृत के डिक्शनरीज हैं उनमें चतुर्द्रा शब्द का उपयोग केवल मोनियर विलियम्स द्वारा किया गया है। मानना है कि चौधरी शब्द की उत्पत्ति जैसे कोई ग्राम प्रधान है जो जिम्मेवारी लेता हो, व्यक्ति किसी प्रकार की चारों तरफ की जिम्मेवारी लेने वाला हो, उस खातिर यूज होया करता। एक मराठी कोशकार है कुलकर्णी और इतिहासकार वी.के. रजवाड़े के अनुसार चौधरी शब्द की उत्पत्ति चक्रधारी शब्द तो हुई है। और कई इतिहासकारों का मानना है कि चौधरी शब्द की उत्पत्ति चतुर यानी कि चालाक व्यक्ति वाले कॉन्सेप्ट तो हुई है, यानी कि वो व्यक्ति जो चतुर हो, चालाक हो। और कई लोगों का मानना है कि चतुर शब्द का मतलब है जो एक गोल तकिया के रूप में हो है, यानी कि वो व्यक्ति जो चालाक हो, जिसके पास गोल तकिया हो। पहले देखा होगा कि ग्राम प्रधान होते हैं या जो सेठ होते हैं वो एक गोल तकिया रखा कर दे, उसके सारा इलाके यूं इस प्रकार से बैठा कर दे। तकिया का मतलब ये नहीं कि मतलब बैठने के लिए, तकिया मतलब कि वो लोगों के झगड़े सुलझाने खातिर जो मतलब एक ग्राम प्रधान का पद हो है कि जो फैसले करे, न्याय करे, उस लोग ने चौधरी कहने लगे थे। लेकिन यह कोई न्याय संगत और तर्क संगत बात को नहीं हुई। चौधरी शब्द की उत्पत्ति तो चतुष प्लस दूरिया शब्द से हुई है। ऐसा विकिपीडिया पर बिल्कुल डिटेल में आर्टिकल भी है कि जो चारों तरफ का बार उठा हो हर प्रकार का, यानी कि वो व्यक्ति जो हर प्रकार की जिम्मेवारी उठाता हो, चाहे वो सेना की हो, चाहे वो कर इकट्ठा करने की हो, चाहे या फिर हुकूमत के फरमानों को आम जनता में लागू करने की हो, यानी कि वो व्यक्ति जो हर प्रकार के जिम्मेवारी लेता हो कि हाँ मैं यूं काम में कर दूंगा, कुछ भी हो, उसने चौधरी कहा कर दे। फिर देखे कि कुछ लोग नाम का आगे चौधरी लगाए हैं, कुछ नाम के पीछे चौधरी लगाए हैं। और खासकर जाटा में देखा भी होगा कि बहुत सारे जाट चौधरी लिखे हैं। बात यह है कि चौधरी जो शब्द है यू एक पद था या उपाधि थी, न कि कोई सरनेम था। और जो मतलब किसी चीज की जिम्मेवारी उठाने वाला व्यक्ति हो, गांव की, नगर की, उसका नाम का आगे चौधरी लगाया करता। और धीरे धीरे मतलब जिसने इस पदवी को केवल उपाधि के रूप में रखा वो नाम का आगे ही चौधरी लगा हुआ है। और धीरे धीरे जिनने मतलब इस चौधरी को ही एक बहुत बड़ा प्रख्यात मान लिया, अपने सरनेम से बड़ा मान लिया, और उन्होंने एक मतलब उपनाम की तरह, गोत्र की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो नाम के पीछे चौधरी लगाने लगे। बहुत दूर दूर तक चौधरी फैल रहे हैं। फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी थे, हरियाणा के थे। वहां जब सिख शासन था, जब तो चौधरी जो उपाधि थी वो बहुत ही आम हो गई थी। महाराजा रणजीत सिंह जी ने तो ग्राम प्रधानों, लंबरदारों को भी उपाधि दे दी थी। एक बात तो क्लियर है कि चौधरी शब्द एक उपनाम नहीं था, एक पदवी थी जो खासकर मुखिया लोगों को दी जाया करती। पर यह सिर्फ जाटा लगे दी जाया करती थी ना, जाटों को नहीं दी जाया करती, यह हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों को दी जाया करती। जैसे आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणों को, तेलंगाना में कम्मा को, हैदराबाद के क्षेत्र में निजामों को, इसी प्रकार अपना जो एरिया था ज्यादातर चौधरी उस लोग ने बनाया करते जिसके पास जमीन हो, कि वो हर प्रकार से अपने ऊपर जो राज करने वाले उनकी मदद कर सके। और जमीन तो सिर्फ जाटों के पास ही थी इस क्षेत्र में, यादवों के पास भी थी, गुजरों के पास भी थी, ब्राह्मणों के पास भी थी। यहाँ तो चौधरी शब्द है नहीं जो हर जगह मतलब हर जाति में फैला था।
और जाट ज्यादातर यूज करते आए हैं, क्योंकि मोस्टली जो चौधरी थे उस टाइम पे वो जाट जाति से संबंध रखा करते, यानी कि जो चौधरी शब्द है वो हर प्रकार की जिम्मेवारी उठाने वाले व्यक्ति ने कहा करते, और ज्यादातर जाट थे वह, या तो जाटा में ये शब्द ज्यादा प्रचलन में है। फॉलो कर लो शिवरान स्पीक्स।